गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th क्षितिज के काव्य खंड से कबीर की साखियाँ आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, जिसने लोकलाज से बचने के लिए लहर तारा नामक तालाब में कबीर के किनारे कबीरदास जी को रख दिया था। वहाँ से नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति ने उनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने रामानंद से निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। वे सन 1518 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में परलोक सिधारे। उनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। कबीरदास जी मूलतः संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रकट की। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। इसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों ही आवश्यक है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया था। इसके साथ ही साथ वह राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया करते थे। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर से लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा। कबीर की भाषा कैसी भी अनघड़ क्यों ना हो, वह हृदय के भावों को प्रकट करने में पूरी तरीके से समर्थ थे। अब हम कबीरदास जी की साखियां हैं, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जो पहली साखी है उनकी, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। मानसरोवर का अर्थ हम देख लें। हिमालय पर स्थित एक पवित्र स्थान। इन पंक्तियों में पवित्र मन से इसकी तुलना की गई है। सुभर अर्थात अच्छी तरीके से भरा हुआ। हंसा हंस साधक भक्त को कहा गया है। केली मतलब क्रीड़ा करना, खेलना। मुक्ता फल मोती। अनथ मतलब अन्यत्र और कहीं नहीं। ठीक है, अब इसका भावार्थ हम पढ़ेंगे। मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर और कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं। आशय यह है कि प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हैं। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। अब जो दूसरी साखियां हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी से तात्पर्य यहाँ प्रभु भक्त से है। कबीरदास जी कहते हैं, मैं अर्थात भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे ना मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला सब विष अमृत हुए। विष से तात्पर्य यहाँ पर हमारे द्वारा किए गए जो पाप होते हैं, तो सारे पाप पुण्य में बदल गए। वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। हस्ती अर्थात हाथी, सहज अर्थात स्वाभाविक हट से दूर, दुलीचा कालीन जो हम बिछाते हैं जमीन पर, छोटा आसन,
डारी मतलब डालकर, स्वान अर्थात कुत्ता, झक मारना अर्थात मजबूर होना या फिर वक्त बर्बाद करना। इसका भावार्थ है, कबीर साधकों को संबोधित करके कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमारी, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशा यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह के बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। कुल मिलाकर ये सबके लिए कहा गया है कि आप अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि लोगों का कार्य ही है कि वह आप में कमियां निकालें। तो आप प्रभु भक्ति में लीन हैं तो आप प्रभु की भक्ति कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावनाएं मत रखिए, ठीक है। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी, यह संसार कुत्ते के समान है, आप कुछ भी करेंगे तो वह उसमें कमियां निकालेगा, तो उन्हें अपना कार्य करने दीजिए, आप अपना कार्य करते रहिए। चौथा है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, जग मतलब संसार, भुलान मतलब भूला हुआ, निरपख मतलब निष्पक्ष, सोई मतलब वही, सुजान अर्थात ज्ञान। इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ से तात्पर्य है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें ही पूरा संसार लगा हुआ है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। आज हम एक दूसरों में कमियां निकालने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम सबको चलाने वाला ईश्वर कोई और है, कोई और शक्ति है जो हमें चला रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें पक्ष विपक्ष में जो ये पूरा संसार पड़ा हुआ है, तर्क वितर्क कर रहा है, लोगों में कमियां निकाल के सब जग रहा भुलान, ठीक है, हम अब उस निरंकार प्रभु को भूल गए हैं। लेकिन सच्चा संत वही है, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान, जो बिना निष्पक्ष होकर, बिना हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब, ठीक है, जातिवाद को छोड़कर जो निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन है आज के समय में, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो सिर्फ ईश्वर का गुणगान करता रहता है, किसी प्रकार के तर्क वितर्क और पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीवता जो दुह के निकट न जाई। मुआ मतलब मरा हुआ, खुदाई मतलब खुदा, जीवता मतलब जीवित रहता, दुह मतलब दोनों। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू जन, जो हिंदू व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, जो लोग हैं, वो राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ही ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम राम खुदा इन दोनों से दूर रहता है। आशा यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमानों के भेदों से ऊपर है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति तभी सही तरीके से हो पाएगी जब हम अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, तो वही हमारी सच्ची प्रभु के लिए सच्ची भक्ति होगी। अगला है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। जीम अर्थात भोजन करना। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान है। काशी, काशी नगरी, वाराणसी। भया मतलब हो गया, मोट मतलब मोटा, चून मतलब आटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है और मैं आराम से आसन पर बैठकर उसे खा रहा हूँ।
आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन से हिंदू, मुस्लिम और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। अच्छी भावनाओं का मेरे अंदर विकास हो गया है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया अर्थात जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल मतलब उच्च कुल, करनी अर्थात काम क्रियाकलाप जो हमारे द्वारा रोज क्रियाकलाप किए जाते हैं, सुबरन अर्थात सोना, कलश घड़े को कहा गया है, सुरा मदिरा शराब। ठीक है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में, यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, मतलब वह एक ब्राह्मण के घर में या फिर एक क्षत्रिय के घर में किसी उच्च घर में जन्म लिया है, लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, वो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, गाली गलौज करता है, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो वह अच्छा नहीं है। आशा यह है कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने कि कबीरदास जी अपने इन साखियों में किस प्रकार सिर्फ इंसान को अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।